बड़ी खबर, रुझानों में तेजस्वी यादव अब राघोपुर सीट से पीछे चल रहे हैं। रुझानों में तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से पीछे चल रहे हैं। यह बहुत बड़ा अपडेट है, बहुत बड़ा अपडेट है। रुझानों में तेजस्वी यादव राघोपुर सीट से पीछे चल रहे हैं, यह बड़ा अपडेट है। जी जी जी, एक सेकंड, मैं आपके पास आता हूं। मेरे साथ धीरेन्द्र मुन्ना है एलजेपी रामविलास के, उनका मैं रुख करता हूं। धीरेन्द्र मुन्ना, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। राघोपुर से तेजस्वी यादव इस समय पीछे चल रहे हैं, यह बहुत बड़ा अपडेट है। राघोपुर से तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं। पहली बार ऐसा है कि यादव परिवार का कोई व्यक्ति इससे पहले तेज प्रताप तो पीछे चल रहे हैं, जी जी हार गई थी, लेकिन ये दोनों भाई पीछे चल रहे हैं, दोनों भाई पीछे चल रहे हैं। इस समय तेज प्रताप यादव भी पीछे चल रहे हैं, तेजस्वी यादव भी पीछे चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा झटका है इस समय का ये ताजा अपडेट। नीरज कुमार जी हमारे साथ हैं। नीरज जी, जो अरिथमेटिक लेकर चल रहे, जो गणित लेकर चल रहा था आरजेडी, वो गणित में अगर तेजस्वी यादव भी पीछे चल रहे हैं तो सबसे बड़ी वजह क्या मानेंगे आप? बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट जी ने तो पहले ही कहा था कि तेजस्वी जी चुनाव हार रहे हैं। अब तो वो लक्षण दिखाई पड़ रहा है जैसा आप बता रहे हैं। अगर वो पीछे चल रहे हैं, जब नेतृत्व करता ही संकट में हो और जंगल राज के वारिस थे, माँ पिता का आशीर्वाद लेता है, माँ पिता को नॉमिनेशन के लिए ले गए थे, कोई दादी का फोटो लेके घूम रहा है, तो ये स्वाभाविक है ना कि आप जंगल राज के वारिस हार रहे और सुशासन जीत रहा। जंगल राज के वारिस, ये आम जिस ढंग से ये पॉइंट जो जंगल राज बार बार बात की गई, यहाँ स्टूडियो में भी एक एक रिएक्शन ले जाऊं। आनंद जी, जंगल राज के वारिस, ये जो इमेज बनी हुई है, इस इमेज को काटे बिना आरजेडी या विपक्ष आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये तो साफ है। सर देखिए, 2020 में तेजस्वी ने यह प्रयास किया था जब उसने A to Z की बात की थी और ऊंची जातियों से लेकर सबको अपने साथ जोड़ने का प्रयास किया था, और जो कुछ उपचुनाव हुए उसमें उनको उसका सकारात्मक परिणाम भी मिला। लेकिन इस बार पुनः वो लालू यादव के रास्ते पे चले गए। उनके सलाहकारों ने उनको समझाया कि अगर यादव और मुस्लिम वोट को कंसोलिडेट करना है तो आपको जंगल राज वाले फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा, जिसको जनता ने इस बार। धीरेन्द्र मुन्ना हमारे साथ काफी देर से बने हुए हैं। धीरेन्द्र मुन्ना जी, आपके पास आता हूं मैं, और सवाल आपसे ये कि एलजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत शानदार है। देखिए, जेडीयू का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है, एलजेपी का स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है। लास्ट टाइम एलजेपी ने एनडीए को नुकसान करा था, जेडीयू को खासतौर पर नुकसान किया था, लेकिन इस बार डबल धमाका हो रहा है। आपको भी फायदा हो रहा है और जेडीयू को भी फायदा हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं? फर्स्ट रिएक्शन आपका। अमीश भाई, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जिस कारण से भी हम अलग लड़े थे, उसी में तेजस्वी जी को और राष्ट्रीय जनता दल को बढ़त मिली थी। आज वो पुराना कुनबा हम लोग फिर एकत्र होकर के लड़ रहे थे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। ये परिणाम तो आना ही आना था। और आपने कहा कि आपका चैनल जो है 2004 से प्रमाणिक तौर पर इसको सच के रूबरू रह रहा है, तो वही हालत तो 2005 से बिहार में एनडीए की है ना। प्रामाणिकता के साथ हम लोग भी लगातार। अच्छा, ये बताइए वहां तो वीआईपी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रॉमिस था, वो 0 पे हैं। आप तो अच्छा खासा ले गए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपकी पार्टी का बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? देखिए, ये सवाल हमारे प्रवक्ताओं के बीच में नहीं तय होनी है। हाँ। हमारे पांचों दलों के नेता आपकी इच्छा पूछ रहे हैं आपकी। बता दीजिए मुन्ना जी, तो दिल की बात है, आज बता दीजिए जुबान पर। इच्छा क्यों नहीं होगी भाई? इच्छा तो मुख्यमंत्री तक की होती है किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता को। लेकिन गठबंधन दल जो भी तय करेगा वो स्वीकार होगा, और इसमें कहीं दो राय नहीं है। और ये मैं बता रहा हूँ कि इंडी गठबंधन वाले जो लोग अभी बोल रहे थे कि राघोपुर से बहुत बड़ी खबर है, ये बड़ी खबर नहीं है। 2010 में राबड़ी जी हारी है वहां से। यहाँ पे जिस तरह से हारी होंगे, लेकिन अभी के लिए तो बड़ी खबर है। लेकिन देखिए, बिहार की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हम आपको बता दें, एनडीए की जीत का दावा किया था। पीएम मोदी के भाषण का वो हिस्सा हम आपके लिए निकाल के लाए हैं, जिसमें वो लोगों को कह रहे हैं कि एनडीए की बहुत बड़ी जीत होगी। क्या कहा था प्रधानमंत्री मोदी ने, आइए सुनिए। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं, विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए।
प्रधानमंत्री ने विजय उत्सव की तैयारी करने को कहा था और विजय उत्सव हो रहा है वहां पटना में, बिहार में, जगह जगह जेडीयू दफ्तरों में, बीजेपी दफ्तरों में। रवि सिंह वहां मौजूद हैं। रवि, कहां हैं आप इस वक्त? इसको माइक मत लगाना उनको। रवि, आवाज मिल रही है? जी किशोर, एक बार मैं यहाँ पर तस्वीरें दिखाऊंगा, सेलिब्रेशन की तस्वीरें। शंखनाद भी हो रहा है, शंखनाद और सेलिब्रेशन हो रहा है। झूम रहे हैं इस समय कार्यकर्ता झूम रहे हैं और लगातार नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जयकारे, नारेबाजी चल रही है। देखिए, आप एक बार शंखनाद सुनिए जी। आप देखें कि किस तरीके से यहाँ पर कार्यकर्ताओं के अंदर जोश है। ये इस समय जेडीयू और बीजेपी कार्यालय के अंदर इस तरीके की तस्वीरें आपको नजर आएंगी, विपक्षी दलों के अंदर, क्योंकि जैसे जैसे रुझान की तस्वीरें साफ आ रही हैं, वैसे वैसे यहाँ पर तस्वीरें बिल्कुल बदल रही हैं। आप देखें कि लगभग 1 घंटे से यहाँ पर लगातार कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगता जा रहा है। आपसे अगर एक सवाल मैं पूछूंगा, ये शंखनाद किस लिए? ये विजय शंखनाद है और एक बार जनता जनार्दन ने, पूरे बिहार के जनता जनार्दन ने माननीय विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार, आदरणीय नीतीश कुमार जी पर जो विश्वास किया है और जो अभी ये विजय हो रहा है, ये स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, इसलिए हम लोग ये विजय शंखनाद बजा रहे हैं। विजय शंखनाद है। तस्वीरें कैमरा पर्सन निजाम अंसारी दिखाएंगे कि पूरे जेडीयू कार्यालय के अंदर इस समय बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है और लगातार जैसे जैसे रुझान की तस्वीरें साफ हो रही हैं, तो लगातार यहाँ पर भीड़ भी बढ़ती जा रही है। रामनाथ ठाकुर भी यहीं पर मौजूद है, जो केंद्रीय मंत्री हैं। इसके अलावा उमेश कुशवाहा जेडीयू के अध्यक्ष हैं बिहार के। और इस तरीके के जो होर्डिंग और पोस्टर जेडीयू कार्यालय और पटना की सड़कों पर पटे पड़े हैं, लगातार जैसे जैसे रुझान भी आ रहा है, तस्वीरें यानी कि वहां पर जो पोस्टर है वो बदलते जा रहे हैं। टाइगर के साथ में नीतीश कुमार को दिखाया गया है। तो इस समय आज जेडीयू और बीजेपी के लिए बिहार में बड़ा दिन है, क्योंकि जिस तरीके से दावे किए गए थे लगभग 160 सीटों का केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा था, उसी तरीके से रुझान में भी साफ दिख रहा है। किशोर, यहाँ 189 इस वक्त 50 पे टोटल हो गया है। इस वक्त जो बढ़त बनी हुई है 50 की हो गई है महागठबंधन की, और 189 पर एनडीए आगे चल रहा है। बहुत बड़ी जीत ये जेडीयू की अपने आप में, क्योंकि जेडीयू पर बहुत सवाल उठे कि नेतृत्व जो है वो वीक हो चुका है, जेडीयू अब पुराना चेहरा हो चुका है और जेडीयू को अपनी सीटें देनी पड़ गई। अब चिराग पासवान ने जिस तरीके से सीटें ली, उसमें कहा गया कि जेडीयू के खाते से बहुत सीटें उनको दी गई, क्योंकि जेडीयू को कमजोर माना जा रहा है। लेकिन जेडीयू की जो भी रणनीति रही, वो रणनीति इतनी कारगर दिख रही है इस वक्त कि 189 और उसमें भी जेडीयू ही बीजेपी से भी आगे। नीरज कुमार जी, ये बताइए, नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है, ये जेडीयू में चाणक्य अगर किसी को कहा जाए तो किसको कहा जाए? आप ये पूरी रणनीति जिसमें अपनी सीटें त्यागी भी, जितना उन्होंने छोड़ा पहले जो लड़ते थे उससे, उसके बाद भी फायदा जो हुआ है, ये रणनीति किसने बनाई है? किसी एक चेहरे का नाम ले सकते हैं आप? देखिए, बिहार में जनता दल यू के बारे में यह स्पष्ट समझ हमारे दल के नेता और कार्यकर्ताओं की भी है कि हमारे नेता, सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी हैं। जी जी बिल्कुल। जो भी रणनीति बनाते हैं, जो कल्याणकारी योजना बनाते हैं, सांगठनिक स्तर पर जो निर्णय लेते हैं, वो सब नीतीश कुमार जी ही लेते हैं जी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि 1995 से लेकर आज तक आप इतिहास उलट करके देख लीजिए, जब जब कहा गया कि नीतीश कुमार जी की भूमिका खत्म हो गई, तब तब नीतीश कुमार जी मजबूती से उभर करके आए। अब ये तो साफ इंडिकेटर है बिहार की राजनीति में कि कोई लव करे या हेट करे, इग्नोर नहीं कर सकता है। लव करे या हेट करे, इग्नोर नहीं कर सकता। अनंत विजय, चलिए, जिस निश्चित तौर पर जेडीयू में कौन चाणक्य है, भारतीय जनता पार्टी में आपको लगता है कि क्या चीज क्लिक करी? अनंत विजय।
देखिए, आप इसको ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको एक सूत्र दिखाई देगा। बीजेपी ने बहुत देर से यहां पर अपना प्रभारी नियुक्त किया धर्मेंद्र प्रधान को, लेकिन उसके पहले से अमित शाह ने वहां चार्ज संभाला हुआ था और मंडल स्तर से लेकर जिला स्तर तक की बैठक अमित शाह लगातार कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। एक सेकंड दीजिएगा अमित जी, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। और उसके अलावा जो सबसे बड़ा काम किया, लगभग 100 इस तरह की बैठकें की उन्होंने, और एक और बड़ा काम जो अमित शाह ने वहां जाके किया वो ये किया कि जितने भी बागी थे उन सबको मनाया। और अमित शाह का कद इतना बड़ा था कि बागी भी चाहते थे कि अगर अमित शाह उनको किसी प्रकार को कोई आश्वासन दे दे तो असंतोष जो जेडीयू और बीजेपी में था उस असंतुष्ट को एकदम पाट दिया। आप देखिए, तो अगर उसमें मैथिली ठाकुर के अलीनगर सीट का उदाहरण दूं तो वहां से यादव जी जो बीजेपी के वहां सिटिंग विधायक थे उनका टिकट काटा गया, वो बागी हुए, अमित शाह से मिलवाया गया उनको। ये सारी प्रक्रिया को देखना पड़ेगा। तो और कल की बात बताऊं अमित शाह जी, अमित जी आपको, कि कल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के नेताओं के बीच में एक बड़ोमी दिखाई दे रही थी, एकदम लहालोट थे दोनों। मैं कई नेताओं से बात हुई, एकदम मेरे सामने बातचीत हुई और कहा कि अरे आप ही ने सब कर दिया। उधर से ये कहा नहीं ये तो सब मोदी जी का है। मतलब एक समरसता थी आपस के अंदर। लेकिन आपने जो मोदी और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया, मंडल स्तर की बैठक करी और जो बागियों को मनाया गृह मंत्री अमित शाह ने, वो बहुत बड़ा था। चलिए मैं फिर वापस लौट के आता हूं। बड़ी चीज और हमें याद रखिए, 35 जनसभाएं की उन्होंने, 35 जनसभाएं की। गृह मंत्री देश का, मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरे चुनाव का चार्ज उन्होंने लिया जी। टोटल संख्या में कार्यक्रम 40 करे, 46 करे गृह मंत्री अमित शाह। रोड शो को भी मिला लें और बाकी भी बैठकें मिला ले, छोटे कार्यक्रम भी मिला ले, तो टोटल 40 प्रोग्राम करें। ये अपने आप में बड़ा था। और प्रधानमंत्री मोदी का तो चेहरा था ही। प्रधानमंत्री को हमने आपको सुनाया, उन्होंने पहली भविष्यवाणी कर दी थी, लेकिन ये महाराष्ट्र रिपीट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब तक के रुझानों में बड़ी बात यह है, जंगल राज के डर से नीतीश कुमार का सुशासन बहुत भारी पड़ा है। यह सीधे तौर पर हमें दिखाई दे रहा है। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं। गौरव भाटिया, 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है राजनीति के अंदर। एक परसेप्शन, दूसरा माहौल बनाना और तीसरा होता है कि ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना। तीनों चीजें हुई। और क्या आपको लगता है कि जिस तरह से वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी ने लगाया, ये जनता ने अपने तरीके से जवाब दिया है? ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पहला चुनाव है। अमीश जी, अगर मुझे आकलन करना हो तो मैं ये जरूर बात कहूंगा कि जैसा आप भी कह रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, नीतीश कुमार जी का सुशासन, अमित शाह जी जिस तरह के रणनीतिकार हैं, जमीन पे उनकी पकड़ है वो भी स्पष्ट हो गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जिस तरह से मेहनत करी, तमाम लाखों कार्यकर्ताओं और लीडर ने मेहनत करी, ये दिखाता है कि समन्वय था हमारे प्रचार में भी और जनता के साथ कनेक्ट करने के लिए भी। दूसरी तरफ आप देखिए, झूठे वादे, बिहार की जनता ने स्पष्ट संदेश दे दिया कि ये तेजस्वी यादव के झूठे वादे नहीं चलेंगे। जंगल राज की याद आई, उन्होंने कहा आरजेडी वापस नहीं आएगी, बिहार विकास मांगता है, विनाश नहीं आरजेडी का। वंशवाद पे नकार दिया। और ये कहना गलत नहीं है। अगर मैं कहूं एनडीए ने दिखाया दम और महागठबंधन में केवल गम ही गम। वो बेचारे इतने उदास हैं, इतने निराश हैं कि अगर हम उन्हें मिठाई खिलाने जाएंगे भी तो वो छाती पीट रहे होंगे, ईवीएम खराब है, निर्वाचन आयोग खराब है। अभी उनके लिए मिठाई इंतजार करिएगा, वो बिहार की जनता को भी कोसने लगेंगे, उनके लिए जैसे मिठाई और आपने? चुनावों में कोसते हैं। उनके लिए भी मिठाई ली है सर? अरे विरोधी है, शत्रु थोड़ी ना है किशोर भाई। अगर खाएंगे, उनकी जलेबी पिछली बार खराब हो गई थी हरियाणा चुनाव में। अच्छा, बड़ी खबर, मंगल पांडे इस समय सिवान में आगे हो गए हैं, ये ताजा अपडेट है। मंगल पांडे सिवान में इस समय आगे हो गए हैं, ये ताजा अपडेट है। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता रहे हैं। महुआ सीट पर तेज प्रताप यादव लगातार पीछे चल रहे हैं। चौथे नंबर पर तेज प्रताप यादव चल रहे हैं। तेजस्वी यादव राघोपुर से इस समय पीछे चल रहे हैं, ये भी बड़ा अपडेट है। अरुण उधर हमारे साथ है। अरुण सिंह हमारे साथ है। अरुण, तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ये? राजद के लिए बहुत बड़ा झटका है। देखिए, वहां सतीश कुमार
देखिए अमीश, मैं राघोपुर गया था इलेक्शन वाला माहौल करने और सतीश कुमार वहां बहुत ही मजबूत कैंडिडेट हैं। हालांकि अभी कुछ ही चरण की काउंटिंग हुई है तो आगे पीछे का एक क्रम लगा रहेगा, लेकिन तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, घोषित कर दिए गए थे, अगर एक राउंड में भी कुछ वोटों से पीछे हैं तो निश्चित रूप से गहरा धक्का है। और सतीश कुमार एक बार राबड़ी देवी को हरा चुके हैं वहां से, ये बात है। एक और बात मैं कह रहा हूं, अमित शाह की बात आप लोग कर रहे थे, मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूं अमिश, चूंकि उसी होटल में हम लोग थे जहां वो हर बार आते थे और 3-3 दिन रुकते थे। वो सुबह से मंत्रालय का काम करके यहाँ पहुंचते थे, पूरे दिन रैली करते थे, शाम को पार्टी के संगठन के लोगों विनोद तावड़े, धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक करते थे और रात में हम सोचते थे कि अब तो खाना वाना खा के सो गए होंगे, पता चला लोग मिलने आ रहे हैं। ये कौन लोग है भाई? तो ये वो लोग हैं जो नाराज हैं टिकट नहीं मिलने से। वो अमित शाह से बात करते थे, गुलदस्ता देते थे, फोटो खिंचवाते थे, उसके बाद चले जाते थे। यानी उस सीट का समीकरण भी उन्होंने साथ दिया और नाराजगी दूर कर दी। तो 24 घंटे काम कर रहे थे यहां पर ग्राउंड पर खुद आकर के विनोद तावड़े और धर्मेंद्र प्रधान के साथ। दूसरी बात, बिहार की सड़कों के हालात जरा मैं आपको दिखा रहा हूं, किस तरह की तस्वीरें हैं। हमारे बिहार का एक के स्टार हर बार नीतीश कुमार, तो ये हमारे बिहार का एक ही स्टार है, सुपरस्टार, और वो है नीतीश कुमार। इस तरह की तस्वीरें, इस तरह के पोस्टर और बैनर पूरे पटना में लगा दिए गए। और ये बैनर पोस्टर, किशोर, अमीश, ये पोस्टर बैनर घंटे भर में तो नहीं बनते, ये पोस्टर बैनर तो पहले से बन के रेडी थे और अब लगाए जा रहे हैं। सिर्फ एक ही तरफ नहीं, दूसरी तरफ भी अगर आप देखिए तो ये जो बिहार विधानसभा आम निर्वाचन का लगा था यहाँ पर बड़ा सा पोस्टर, अब यहाँ पे देखिए नीचे वही पोस्टर है कि हमारे बिहार के एक के स्टार नीतीश कुमार, हर बार नीतीश कुमार। तो ये दिखाता है कि कॉन्फिडेंस क्या था जेडीयू के पास, कॉन्फिडेंस क्या था बीजेपी के पास, तैयारी क्या थी इन दोनों दलों के पास, एनडीए के महागठबंधन के इतर एनडीए के पास क्या तैयारी थी और किस तरह से सक्रियता थी। दूसरी तरफ अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी की बात करें या फिर आरजेडी की बात करें, जो उनका कैंपेन था वो सिंक में, जैसा कि मैं बता रहा था आपको, सिंक में नहीं आया। कुछ रैलियां हो पाई इकट्ठा एक साथ, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की, उसके बाद बिखर और नीतीश कुमार के लिए महागठबंधन के भी जो नेता थे वो नीतीश कुमार के कुछ नहीं बोल रहे, नीतीश कुमार के खिलाफ वो कुछ नहीं बोल रहे थे, वो सिर्फ पूरा अटैक उनका बीजेपी की तरफ था। इतना जरूर कह रहे थे नीतीश कुमार के साथ उनकी सहानुभूति है वगैरह वगैरह। लेकिन ये जो जिस तरीके से रिजल्ट है, या नीतीश कुमार की पार्टी ने जिस तरीके से एलजेपी के लिए भी सीटें छोड़ी, वो सब जो पूरा रिजल्ट बन के आ रहा है, क्या अब 3000 वोटों से पीछे चल रहे हैं, 3000 वोटों से पीछे चल रहे हैं तेजस्वी यादव, उधर छपरा से खेसारी लाल यादव भी पीछे चल रहे हैं और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम भी पीछे चल रहे हैं, तेज प्रताप यादव तो चौथे नंबर पर चल रहे हैं। ये सब के सब 3000 वोटों से तेजस्वी यादव का पीछे चलना, ये इस पूरे इलेक्शन की कहानी दिखा रहा है। तेजस्वी यादव का ही पीछे चलना, तो फिर बाकी गठबंधन से क्या उम्मीद की जाएगी? चाहे अभी आगे ये पलट भी जाए, लेकिन 3000 वोटों से किसी भी पॉइंट पे मुख्यमंत्री कैंडिडेट जो घोषित है उसका पीछे चलना दिखा रहा है कि महागठबंधन का जो भी नैरेटिव रहा हो उसके प्रति वोटरों का रुझान उनके अपने ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं दिख रहा। तो ये साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार खुद पीछे जी, और कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 10% से नीचे है। और अब मैंने आरजेडी का जो परफॉर्मेंस है वो साल 2010 के को चुनाव को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद सबसे खराब है। बीते 3 चुनावों में सबसे खराब प्रदर्शन है, जब तेजस्वी यादव 3000 वोटों से ट्रेल कर रहे हैं, खेसारी यादव ट्रेल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव चेहरे थे महागठबंधन, कांग्रेस का 10% से नीचे नहीं है, 10 से नीचे, 10 से नीचे, 10 सीटों से नीचे, 10 से स्ट्राइक रेट 10 से नीचे है, ये मेरा कहना है। कांग्रेस के बहुत खराब प्रदर्शन है।